दर्शकों, खुल गया राज गीता का डिबेट वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। दर्शकों, इस पूरी डिबेट को अवश्य देखिए, अन्यथा हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को मुख नहीं दिखा पाएंगे कि इतना बड़ा रहस्य हमसे छुपाया गया। दर्शकों, हमारी इस बड़ी बहस में दो पक्ष हैं, जिनमें एक पक्ष हिंदू धर्म को मानने वाला है तो दूसरा पक्ष कबीर पंथी संत रामपाल जी महाराज को फॉलो करता है। हिंदू धर्म को मानने वालों का कहना है कि पवित्र गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण ने दिया था और हजारों वर्षों से हम सभी यही सुनते आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कबीर पंथी संत रामपाल जी महाराज के फॉलोअर्स का कहना है कि पवित्र श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान श्री कृष्ण ने नहीं, बल्कि श्री कृष्ण के शरीर में प्रवेश करके काल ब्रह्म ने दिया। इसलिए हिंदू धर्म के लोगों का श्री कृष्ण को गीता ज्ञान दाता मानना गलत है। क्या सच में श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया या काल ब्रह्म गीता ज्ञान दाता है? इस विषय पर दोनों पक्षों के तर्क सुने और खुद निर्णय करें कि कौन सा पक्ष सही है। इस ऐतिहासिक बहस को देखने के लिए बने रहिए इस वीडियो में और जानिए दोनों पक्षों में से किसकी बात सत्य है। आइए देखते हैं। देखिए, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं इस साइड में, और कुछ ब्राह्मण समाज के लोग हैं, कुछ साधु संत लोग हैं, उनके शिष्य हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं। चर्चा जो आज चलेगी, हालांकि हम यहाँ पर कवरेज करने आए थे, लेकिन गंभीर मुद्दा बनता नज़र देखकर जो हमने देखा कि यहाँ पर गंभीर मुद्दा नज़र आ रहा है, ये बहुत ही अग्रेसिव हो रहे हैं और ये जानना चाहते हैं और कुछ नाराज़ भी हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से कि भाई आपने कैसे कह दिया कि गीता का ज्ञान कृष्ण ने नहीं बोला, जबकि ये कह रहे हैं काल ने बोला। जी ये बता रहे थे ना? ये हम ये बता रहे थे काल परमात्मा ने बोला गीता का ज्ञान, कृष्ण जी ने नहीं बोला। कृष्ण जी ने नहीं बोला। देखिए, हमने भी यही सुना है कि गीता का ज्ञान कृष्ण ने बोला है, तो इसी चीज़ को लेकर हम यहाँ पर रुक गए। मेरे मन में भी ये शंका उत्पन्न हो गई, ये लोग तो सही है भाई, कृष्ण ने बोला है, और ये तो वैसे कृष्ण ने ही बोला है गीता का ज्ञान, लेकिन हाँ जी कोई बात नहीं। हाँ, लेकिन ये मेरे मन में भी एकदम से झटका लगा कि इन्होंने कहा कि काल ने बोला है, तो बड़ा गंभीर मुद्दा है। लेकिन यहाँ पर हम सुलझा के चलेंगे कि तो ये लोग सुलझेंगे या ये सुलझेंगे, कुछ ना कुछ जो उलझे हुए हैं यहाँ पर वो सुलझ के जाएंगे। किसी ना किसी का तो ज्ञान सर्वोपरि होगा ही होगा। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं बिन समय गंवाए और जानते हैं इनके प्रश्न और इनके प्रश्न और इनके प्रश्नों के इनके उत्तर और इनके प्रश्नों के इनके उत्तर। तो क्या जवाब रहेगा, क्या सवाल रहेगा? सर बताइए, क्या कहना चाहेंगे? बाबा रामपाल जी कहते हैं कि गीता का ज्ञान कृष्ण ने नहीं, काल भगवान ने बोला है। ये कैसे बोल सकते हैं हमारे भगवान के बारे में, जबकि गीता का ज्ञान तो भगवान कृष्ण ने बोला है। दिखाओ, प्रमाण दिखाओ हमें, कहाँ पे लिखी है ये बातें सारी की? सब लोग कह रहे हैं हजारों वर्ष से ऐसा है, आज ये बोल रहे हैं प्रमाण सही थे, वो तो इतने द्वापर युग से चल रहा है। देश दुनिया में पवित्र गीता को मानने वाले लोग बड़ी तादाद में हैं, जिनका मानना है कि पवित्र गीता का ज्ञान श्री कृष्ण ने दिया। दर्शकों, जब संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान पर नजर जाती है तो वास्तविकता कुछ और नजर आती है। देखिए संक्षिप्त महाभारत द्वितीय खंड के पृष्ठ 800 से 801 को, जिसमें राजा परीक्षित के पुत्र जनमेजय ने वैशंपायन जी से पूछा, ब्राह्मण, शत्रुओं का नाश हो जाने के बाद जब महात्मा श्री कृष्ण और अर्जुन सभा में बैठकर वार्तालाप कर रहे थे, उस समय उनमें क्या क्या बातचीत हुई? वैशंपायन जी ने कहा, राजन, श्री कृष्ण के सहित अर्जुन ने जब अपने राज्य पर पूरा अधिकार प्राप्त कर लिया तो वे दिव्य सभा भवन में आनंद के साथ रहने लगे। एक दिन स्वजनों से घिरे हुए वे दोनों मित्र स्वेच्छा से घूमते घूमते सभा मंडप के ऐसे भाग में पहुंचे जो स्वर्ग के समान सुंदर था। पांडुनंदन अर्जुन श्री कृष्ण के साथ रहकर बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने एक बार उस रमणीय सभा की ओर दृष्टि डालकर भगवान से यह वचन कहा, देवकी नंदन, जब युद्ध का अवसर उपस्थित था उस समय मुझे आपके महात्म्य का ज्ञान और ईश्वरीय स्वरूप का दर्शन हुआ था, किंतु केशव, आपने स्नेहवश पहले मुझे जो ज्ञान का उपदेश किया था वह सब इस समय बुद्धि के दोष से भूल गया है। उन विषयों को सुनने के लिए बारंबार मेरे मन में उत्कंठा होती है। इधर आप जल्दी ही द्वारका जाने वाले हैं, अतः पुनः वह सब विषय मुझे सुना दीजिए। वैशंपायन जी कहते हैं, अर्जुन के ऐसा कहने पर वक्ताओं में श्रेष्ठ महातेजस्वी भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गले से लगाकर इस प्रकार उत्तर दिया। श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, उस समय मैंने तुम्हें अत्यंत गोपनीय विषय का श्रवण कराया था, अपने स्वरूप भूत धर्म सनातन पुरुषोत्तम तत्व का परिचय दिया था और नित्य लोकों का भी वर्णन किया था, किंतु तुमने जो अपनी नासमझी के कारण उस उपदेश को याद नहीं रखा, यह जानकर मुझे बड़ा खेद हुआ है। उन बातों का अब पूरा पूरा स्मरण होना संभव नहीं जान पड़ता। पांडुनंदन, निश्चय ही तुम बड़े श्रद्धाहीन हो, तुम्हारी बुद्धि अच्छी नहीं जान पड़ती। अब मेरे लिए उस उपदेश को ज्यों का त्यों दोहरा देना कठिन है।
क्योंकि उस समय योगयुक्त होकर मैंने परमात्म तत्व का वर्णन किया था। दर्शकों, इससे तो स्पष्ट हो जाता है कि श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान श्री कृष्ण जी को तो याद भी नहीं है। गीता के तो वक्ता भी थे श्री कृष्ण जी, तो अर्जुन को तो धमका रहे हैं कि तूने याद क्यों नहीं रखा, तू बुद्धिहीन है। दर्शकों, अब यहाँ एक बहुत संशय बन जाता है कि वक्ता को याद नहीं और श्रोता से उम्मीद की जाए कि उसको कितना याद रह सकता है, तो यह बहुत गहरा राज है। आइए आगे देखते हैं इसी महाभारत के इस लेख में जो श्री कृष्ण जी के स्तर का आध्यात्मिक ज्ञान है। महाभारत ग्रंथ में ही श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को अपने होश हवास में सुनाया है। पढ़िए महाभारत का यह लेख जिसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि एक दिन की बात है, एक दुर्धर्ष ब्राह्मण ब्रह्मलोक से उतरकर मेरे यहाँ आए। मैंने उनकी विधिवत पूजा की और मोक्ष धर्म के विषय में प्रश्न किया। मेरे प्रश्न का उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से उत्तर दिया। वही मैं तुम्हें बतला रहा हूँ, कोई अन्यथा विचार न करके इसे ध्यान देकर सुनो। ब्राह्मण ने कहा, मधुसूदन, तुमने सब प्राणियों पर कृपा करके उनके मोह का नाश करने के लिए जो यह मोक्ष धर्म से संबंध रखने वाला प्रश्न किया है, उसका मैं यथावत उत्तर दे रहा हूँ। सावधान होकर मेरी बात को श्रवण करो। प्राचीन समय में काश्यप नाम के एक धर्मात्मा और तपस्वी ब्राह्मण किसी सिद्ध ब्रह्मर्षि के पास गए, जो धर्म के विषय में शास्त्र के संपूर्ण रहस्यों को जानने वाले, भूत और भविष्य के ज्ञान विज्ञान में प्रवीण, लोक तत्व के ज्ञान में कुशल, सुख दुख के रहस्य को समझने वाले, जन्म मृत्यु के तत्वज्ञ, पाप पुण्य के ज्ञाता और ऊंच नीच प्राणियों को कर्मानुसार प्राप्त होने वाली गति के प्रत्यक्ष दृष्टा थे। वे मुक्त की भांति विचरने वाले, सिद्ध, शांत चित्त, जितेंद्रिय, ब्रह्म तेज से देदीप्यमान, सर्वत्र जा सकने वाले और अंतर्धान होने की विद्या को जानने वाले थे। अदृश्य रहने वाले चक्रधारी सिद्धों के साथ विचरते, बातचीत करते और उन्हीं के साथ एकांत में बैठते थे। जैसे वायु कहीं आसक्त न होकर सर्वत्र प्रवाहित होती है, उसी प्रकार वे स्वच्छंदता पूर्वक अनासक्त भाव से सर्वत्र विचरा करते थे। महर्षि काश्यप उनकी उपर्युक्त महिमा सुनकर ही उनके पास गए थे। निकट जाकर उन मेधावी, तपस्वी, धर्माभिलाषी और एकाग्रचित्त महर्षि ने न्यायानुसार उन सिद्ध महात्मा के चरणों में प्रणाम किया। वे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ और बड़े अद्भुत संत थे। उनमें सब प्रकार की योग्यता थी। वे शास्त्र के ज्ञाता और सच्चरित्र थे। उनका दर्शन करके काश्यप को बड़ा विस्मय हुआ। वे उन्हें गुरु मानकर उनकी सेवा में लग गए और अपनी विशेष शुश्रूषा, गुरु भक्ति तथा श्रद्धा भाव के द्वारा उन्होंने उन सिद्ध महात्मा को संतुष्ट कर लिया। जनार्दन, अपने शिष्य काश्यप के ऊपर प्रसन्न होकर उन सिद्ध महर्षि ने परासिद्धि के संबंध में विचार करके जो उपदेश किया उसे बताता हूं, सुनो। सिद्ध ने कहा, तात काश्यप, मनुष्य नाना प्रकार के शुभ कर्मों का अनुष्ठान करके केवल पुण्य के संयोग से इस लोक में उत्तम फल और देवलोक में स्थान प्राप्त करते हैं। जीव को कहीं भी अत्यंत सुख नहीं मिलता। किसी भी लोक में वह सदा नहीं रहने पाता। तपस्या आदि के द्वारा कितने ही कष्ट सहकर बड़े से बड़े स्थान को क्यों न प्राप्त किया जाए, वहां से भी बार बार नीचे आना ही पड़ता है। मैंने काम क्रोध से युक्त और तृष्णा से मोहित होकर अनेकों बार पाप किए हैं और उनके फलस्वरूप घोर कष्ट देने वाली अशुभ गतियों को भोगा है। बार बार जन्म और बार बार मृत्यु का क्लेश उठाया है। तरह तरह के पदार्थ भोजन किए और अनेकों स्तनों का दूध पिया है। बहुत से पिता और भांति भांति की माताएं देखी हैं। विचित्र विचित्र सुख दुखों का अनुभव किया है। कितनी ही बार मुझसे प्रियजनों का वियोग और अप्रिय मनुष्यों का संयोग हुआ है। जिस धन को मैंने बहुत कष्ट सहकर कमाया था, वह मेरे देखते देखते नष्ट हो गया है। राजा और स्वजनों की ओर से मुझे कई बार बड़े बड़े कष्ट और अपमान उठाने पड़े हैं। अत्यंत दुस्सह शारीरिक और मानसिक वेदनाएं सहनी पड़ी हैं। मैंने अनेकों बार घोर अपमान, प्राणांत दंड और कड़ी कैद की सजाएं भोगी हैं। नरक में पड़कर यमलोक की यातनाएं सही हैं। इस लोक में जन्म लेकर बारंबार बुढ़ापा, रोग और राग द्वेष आदि द्वंद्वों के दुखों का अनुभव किया है। इस प्रकार बारंबार क्लेश उठाने से एक दिन मेरे मन में बड़ा संताप हुआ और मैंने दुखों से घबराकर परमात्मा की शरण ली तथा समस्त लोक व्यवहार का परित्याग कर दिया। इस तरह अनुभव के पश्चात मैंने इस मार्ग का आश्रय लिया है और अब परमात्मा की कृपा से मुझे यह उत्तम सिद्धि प्राप्त हुई है। अब मैं पुनः इस संसार में नहीं आऊंगा। जब तक यह सृष्टि कायम रहेगी और जब तक मेरी मुक्ति नहीं हो जाएगी, तब तक मैं अपनी और दूसरे प्राणियों की शुभ गति का अवलोकन करूंगा। द्विज श्रेष्ठ, इस प्रकार मुझे यह उत्तम सिद्धि मिली है। इसके बाद मैं उत्तम से उत्तम सतलोक में जाऊंगा और क्रमशः अव्यक्त ब्रह्मपद मोक्ष को प्राप्त कर लूंगा। इसमें तुम्हें तनिक भी संदेह नहीं करना चाहिए। अब मुझे मृत्यु लोक में नहीं आना पड़ेगा। महामते, मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूं। बोलो, तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूं? तुम जिस इच्छा से मेरे पास आए हो
उसके पूर्ण होने का यह समय आ गया है। तुम्हारे आने का उद्देश्य क्या है, इसे मैं जानता हूं और शीघ्र ही यहां से जाने वाला हूं। इसीलिए स्वयं तुम्हें प्रश्न करने के लिए प्रेरित कर रहा हूं। विद्वन, तुम्हारे उत्तम आचरण से मुझे बड़ा संतोष है। तुम अपने कल्याण की बात पूछो, मैं तुम्हारे अभीष्ट प्रश्न का उत्तर दूंगा। काश्यप, मैं तुम्हारी बुद्धि की सराहना करता और उसे बहुत आदर देता हूं। तुमने मुझे पहचान लिया है, इसी से कह रहा हूं कि तुम बड़े बुद्धिमान हो। दर्शकों, महाभारत के इस प्रकरण से स्पष्ट हो रहा है कि श्री कृष्ण जी तो स्वयं जिज्ञासु हैं। यदि इनको ज्ञान होता तो दुर्धर्ष ब्राह्मण से क्यों पूछते। दर्शकों, अब सवाल खड़ा हो जाता है कि गीता में जो ज्ञान बोला गया है और जो अब आपने श्री कृष्ण जी द्वारा अर्जुन को बताया, एक सिद्ध पुरुष की घटना, इनके अपने स्तर का ज्ञान है। यह ज्ञान गीता वाले ज्ञान से बिल्कुल मेल नहीं खाता है। अब सवाल खड़ा होता है कि फिर यह गीता का ज्ञान बोला किसने। दर्शकों, वैसे तो पूरी डिबेट के अंदर कतई दाना दाना गिना जाएगा, फिर भी यदि गीता अध्याय 11 के श्लोक 21 तथा 28 से 32 तक को देखते हैं तो बात कुछ और ही नजर आती है। आइए इनको पढ़ते हैं। इनको पढ़ने से तो लगता है कि यह किसी आदमखोर शैतान का बोला ज्ञान है, श्री कृष्ण जी का नहीं। श्री कृष्ण आदमखोर नहीं थे, वे तो डटकर गायों का दूध पिया करते थे और छक्कर मक्खन खाते थे। आइए पढ़ते हैं गीता अध्याय 11 के श्लोक 21 तथा 28 से 32 को। गीता अध्याय 11 का श्लोक 21। अमीहित्वां सुरसङ्घा विशन्ति केचित् भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षि सिद्धसङ्घाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। अनुवाद। वे ही देवताओं के समूह आप में प्रवेश करते हैं और कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़े उच्चारण करते हैं तथा महर्षि और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करते हैं, फिर भी आप उन्हें खा रहे हो। गीता अध्याय 11 का श्लोक 28। यथा नदीनां बहवो भुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामी नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति। अनुवाद। जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रवाह स्वाभाविक ही समुद्र के ही सम्मुख दौड़ते हैं, अर्थात समुद्र में प्रवेश करते हैं, वैसे ही वे नरलोक अर्थात इस पृथ्वी लोक के वीर भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। गीता अध्याय 11 का श्लोक 29। यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकाः तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः। अनुवाद। जैसे पतंग मोहवश नष्ट होने के लिए प्रज्वलित अग्नि में अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश करते हैं, वैसे ही ये सब लोग भी अपने नाश के लिए आपके मुखों में अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं। गीता अध्याय 11 का श्लोक 30। लेलिह्यसे समानः समन्तात् लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत् समग्रम् भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो। अनुवाद। संपूर्ण लोकों को प्रज्वलित मुखों द्वारा ग्रास करते हुए सब ओर से बार बार छाट रहे हैं। हे विष्णु, आपका भयानक प्रकाश संपूर्ण जगत को तेज के द्वारा परिपूर्ण करके तपा रहा है। गीता अध्याय 11 का श्लोक 31। आख्याहि मे को भवानुग्र रूपो नमोस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यम् न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। अनुवाद। मुझे बतलाइए कि आप उग्र रूप वाले कौन हैं। हे देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार हो, आप प्रसन्न होइए। आदियम अर्थात पुरातन काल आपको मैं विशेष रूप से जानना चाहता हूं, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता। गीता अध्याय 11 का श्लोक 32। कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे येव स्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः। अनुवाद। लोकों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ काल हूं। इस समय इन लोकों को नष्ट करने के लिए प्रकट हुआ हूं। इसलिए जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित योद्धा लोग हैं, वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध न करने से भी इन सब का नाश हो जाएगा। दर्शकों, गीता अध्याय 11 श्लोक 21 तथा 28 से 32 को पढ़ने से स्पष्ट हो जाता है
कि ये ज्ञान इस काल ने बोला है और स्पष्ट हो जाता है कि श्री कृष्ण काल नहीं थे। इन्होंने पहले कभी काल नहीं कहा, महाभारत के युद्ध के बाद कभी अपने को काल नहीं कहा। तो यही राज इस डिबेट में खुलेगा। दर्शकों, गीता ज्ञान देने वाले ने गीता अध्याय 7 श्लोक 10 तथा 11 में कहा है कि हे अर्जुन, मेरे अंतर्गत 21 ब्रह्मांड में जितने भी प्राणी हैं, चाहे वे ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी क्यों ना हो, सब बलवानों का बल तथा बुद्धिमानों की बुद्धि मेरे हाथ में है। जब चाहूं बल प्रदान कर दूं, जब चाहूं बलहीन कर दूं, यानी शक्ति छीन लूं। जब चाहूं मैं बुद्धि दे दूं, जब चाहूं मैं बुद्धिहीन कर दूं। प्रमाण के लिए दर्शकों देखिए यह वीडियो। में क्या कहा कि अर्जुन, मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और बलवानों का बल हूं। संपूर्ण प्राणियों का सनातन बीज मुझको जान, और बुद्धिमानों में बुद्धि, तेजों का तेज मैं ही हूं। और 11वें में क्या कहा है कि हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामना से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूं। कहने का भाव ये है कि मैं बलवानों का बल और बुद्धिमानों की बुद्धि इनकी मेरे हाथ में है। जैसे महाभारत के अंदर अर्जुन को बल दे दिया, ना जाने कितनी हत्या कर डाली, और जब श्री कृष्ण जी का वध कर दिया एक शिकारी ने, और सारे यादव लड़के मर गए कट गए जमुना के किनारे पे, तो फिर अर्जुन सभी गोपियों को लेकर आ रहा था द्वारका की सभी स्त्रियों को कृष्ण जी के आदेश अनुसार। उसके पास वही धनुष था जो महाभारत में उसने करोड़ों जीव मार दिए थे, और रास्ते में बिल्लों पीटा, सारी कुछ औरतों को भी ले गए घसीट के, उनके गहने तोड़ ले गए, लूट ले गए। अर्जुन खड़ा खड़ा कांपा है, उसका हाथ नहीं उठा। तो जब वो जा लिए, जब उसकी बुद्धि ने काम किया कि कृष्ण ने हमारे साथ सदा धोखा ही धोखा दिया, जब मुझसे नाश कराना था महाभारत में, जब तो ताकत दे दी, ना जाने कितने जीव मार दिए मैंने कभी उछल उछल के, और आज मैं खड़ा खड़ा पिट रहा हूं, मेरे हाथ भी ना उठते। तो यहाँ परमात्मा कहता है तुमने नंबर गलत मिला रखे है, तुम श्री कृष्ण को दोष दे रहे हो। श्री कृष्ण दोष ये नहीं था, ये काल है सारा जड़, इस बीमारी की जड़ ये काल है, ये करवा रहे। ये खुद कहता है बुद्धिमानों की बुद्धि और बलवानों का बल मैं हूं। श्री रामचंद्र जी की सीता उठी विष्णु जी की, अब उसने खुद नहीं मालूम सीता ने कौन उठा ले गया, बुद्धि ऑफ कर दी। जब पार्वती ने ये कहा शंकर जी से कि मैं इसकी परीक्षा लूंगी, आपको ये विष्णु जी है, भगवान है, वह परीक्षा लेना आई सीता रूप बनाकर, जब उसकी बुद्धि ऑन कर दी काल ने, और तुरंत पहचान दी कि तो आप तो दक्ष पुत्री माया हो, और अपनी पत्नी का पता नहीं कौन उठा ले गया। उसने तो हनुमान जैसे चारों तरफ घूम कर ढूंढ के ले, और उधर पार्वती पहचान दी। तो कहते बलवानों का बल और बुद्धिमानों की बुद्धि मैं ही हूं। अब ये है निष्कर्ष इस गीता जी के ज्ञान का। ये मारा करते सट्टे गीता जी का सार, तू क्या लाया था, तू अजन्मा है, जीव तो मरता ही नहीं, बस ये सार है, खाक सार था ये। तो दर्शकों, इससे तो बहुत गहरा राज हो गया कि श्री कृष्ण का तो रोल भी नहीं है, लेकिन हजारों वर्षों से हम अपने धर्म गुरुओं, शंकराचार्यों, कथावाचकों से यही सुनते आ रहे हैं कि गीता का ज्ञान श्री कृष्ण ने दिया। तो अब समय आ गया है गीता ज्ञान दाता के रहस्य से पर्दा उठाने का, गीता जी के ज्ञान दाता की सच्चाई जानने का, जिसे लेकर दो पक्षों में एक बड़ी बहस होने वाली है। तो दर्शकों, इस पूरी बहस को अवश्य देखिए, अन्यथा हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को मुख नहीं दिखा पाएंगे कि इतना बड़ा रहस्य हमसे छुपाया गया। दर्शकों, हमारी इस बड़ी बहस में दो पक्ष हैं, जिनमें एक पक्ष हिंदू धर्म को मानने वाला है, तो दूसरा पक्ष कबीर पंथी संत रामपाल जी महाराज को फॉलो करता है। हिंदू धर्म को मानने वालों का कहना है कि पवित्र गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण ने दिया था, और हजारों वर्षों से हम सभी यही सुनते आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कबीर पंथी संत रामपाल जी महाराज के फॉलोअर्स का कहना है कि पवित्र श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान श्री कृष्ण ने नहीं, बल्कि श्री कृष्ण के शरीर में प्रवेश करके काल ब्रह्म ने दिया। इसलिए हिंदू धर्म के लोगों का श्री कृष्ण को गीता ज्ञान दाता मानना गलत है। क्या सच में श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया, या काल ब्रह्म गीता ज्ञान दाता है? इस विषय पर दोनों पक्षों के तर्क सुने और खुद निर्णय करें कि कौन सा पक्ष सही है। इस ऐतिहासिक बहस को देखने के लिए बने रहिए इस वीडियो में और जानिए
दोनों पक्षों में से किसकी बात सत्य है? आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं इस साइड में, और कुछ ब्राह्मण समाज के लोग हैं, कुछ साधु संत लोग हैं, उनके शिष्य हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं। चर्चा जो आज चलेगी, हालांकि हम यहाँ पर कवरेज करने आए थे, लेकिन गंभीर मुद्दा बनता नज़र देखकर जो हमने देखा कि यहाँ पर गंभीर मुद्दा नज़र आ रहा है, ये बहुत ही अग्रेसिव हो रहे हैं और ये जानना चाहते हैं और कुछ नाराज़ भी हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से कि भाई आपने कैसे कह दिया कि गीता का ज्ञान कृष्ण ने नहीं बोला, जबकि ये कह रहे हैं काल ने बोला। जी ये बता रहे थे ना? जी हम ये बता रहे थे काल परमात्मा ने बोला, गीता का ज्ञान कृष्ण जी नहीं बोला। कृष्ण जी ने नहीं बोला। देखिए हमने भी यही सुना है कि गीता का ज्ञान कृष्ण ने बोला है, तो इसी चीज़ को लेकर हम यहाँ पर रुक गए। मेरे मन में भी ये शंका उत्पन्न हो गई, ये लोग तो सही है भाई, कृष्ण ने बोला है, और ये तो वैसे कृष्ण नहीं बोला है गीता का ज्ञान, लेकिन हाँ जी कोई बात नहीं। हाँ, लेकिन ये मेरे मन में भी एकदम से झटका लगा कि इन्होंने कहा कि काल ने बोला है, तो बड़ा गंभीर मुद्दा है। लेकिन यहाँ पर हम सुलझा के चलेंगे कि तो ये लोग सुलझेंगे या ये सुलझेंगे, कुछ ना कुछ जो उलझे हुए हैं यहाँ पर वो सुलझ के जाएंगे। किसी ना किसी का तो ज्ञान सर्वोपरि होगा ही होगा। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं बिन समय गंवाए और जानते हैं इनके प्रश्न और इनके प्रश्न और इनके प्रश्नों के इनके उत्तर और इनके प्रश्नों के इनके उत्तर। तो क्या जवाब रहेगा, क्या सवाल रहेगा? सर बताइए क्या कहना चाहेंगे? बाबा रामपाल जी कहते हैं कि गीता का ज्ञान कृष्ण ने नहीं काल भगवान ने बोला है। ये कैसे बोल सकते हैं हमारे भगवान के बारे में, जबकि गीता का ज्ञान तो भगवान कृष्ण ने बोला है। दिखाओ, प्रमाण दिखाओ हमें, कहाँ पे लिखी है ये बातें सारी की? सब लोग कर रहे हैं, हजारों वर्ष से ऐसा है। आज ये बोल रहे हैं प्रमाण सही है, वो तो इतने द्वापर युग से चल रहा है। बात बिल्कुल सही है। देखिए किसी से भी आप पूछ लीजिए, बड़े बड़े मंडलेश्वर हैं, संत हैं, महंत हैं, आप लोग भी मंदिर से आए हैं, आपको कह रहे निमंत्रण दिया गया था, हम यहाँ पर आए हैं, तो ये तो हम भी सुनते आ रहे हैं कि गीता का ज्ञान कृष्ण ने बोला, और दिख भी कृष्ण जी तो रहे हैं वहाँ पर। दर्शकों, श्री कृष्ण को गीता ज्ञान दाता मानना हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों की गलती नहीं है, बल्कि यह उनके गुरुओं की गलती है, जिन्होंने गीता को सही से न समझकर पूरे हिंदू समाज में प्रचारित कर दिया कि श्री कृष्ण ही गीता ज्ञानदाता है। सुनिए गीता ज्ञानदाता के विषय में चारों मठों के शंकराचार्यों के विचार। श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान किसने बोला? भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया। तो शंकराचार्य जी, श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान किसने बोला है? भगवान श्री कृष्णचंद्र जी का अर्जुन के प्रति उपदेश है, इसीलिए भगवत गीता के प्रत्येक अध्याय के अंत में जब उसका परिचय पुष्पिका के माध्यम से दिया जाता है, तब श्री कृष्णार्जुन संवाद कहा जाता है। श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान किसने बोला? भगवान श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान किसने बोला? भगवान श्री कृष्ण ने। सुना आपने चारों मठों के शंकराचार्यों को, जिनका जिम्मा पूरे हिंदू समाज को सही मार्गदर्शन करना था, लेकिन उन्होंने भी हिंदू समाज को बिना सिर पैर का ज्ञान देकर गुमराह कर दिया और श्री कृष्ण को ही गीता ज्ञान दाता बता रहे हैं, जिसके विषय में हम आगे प्रमाण सहित जानेंगे कि वास्तविकता क्या है। उससे पहले हम यह जान लेते हैं अपने आप को गीता मनीषी कहने वाले ज्ञानानंद जी के अनुसार गीता का ज्ञान किसने दिया। सुनिए। महाराज जी, श्रीमद् भगवत गीता जी का ज्ञान किसने बोला? गीता का ज्ञान तो इसमें कोई किसी भी तरह का है ही नहीं विचार, केवल भगवान श्री कृष्ण गीता के उपदेष्टा हैं, गीता के वक्ता हैं। दर्शकों, इतना ही नहीं, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ यानी इस्कॉन को आज कौन नहीं जानता, जिनके द्वारा आज पूरी दुनिया में सैकड़ों कृष्ण मंदिर स्थापित किए जा चुके हैं। उनका मानना भी यही है कि श्री कृष्ण ने ही गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया। सुनिए इस्कॉन प्रमुख महामंत दास जी के विचार। प्रभु जी, यहाँ एक चीज और जानना चाहेंगे कि श्रीमद् भगवत गीता जी का क्या जो ज्ञान है वो किसने बोला है? गीता से गीता कर्तव्य के मन शास्त्र विस्तर। गीता तो सुंदर गीता भगवान श्री कृष्ण पद्मनाभ के मुंह से निकली हुई वाणी। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में जब ये महाभारत का युद्ध हो रहा था, तो भगवान चाहते थे कि ये युद्ध न हो, उसके लिए उन्होंने बहुत मंत्रणा की, लेकिन जब युद्ध अवश्य संभावी हो गया तो अर्जुन ने कहा सेनयोर मध्य रथम स्थापय उचित है, हे अच्युत दोनों सेनाओं के मध्य में इस रथ को ले चलो। जब उन्होंने देखा कि हमारे इष्ट मित्र, हमारे जो पूज्य हैं द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और भीष्म पितामह इत्यादि
रणांगण में खड़े हुए हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मैं युद्ध नहीं कर सकता, भिक्षार्चन करके मैं अपने जीवन का निर्वहन कर लूंगा, लेकिन मैं इन जो पूज्य व्यक्ति हैं उनका इस रणांगण में, इस रण के मैदान में मैं उनके ऊपर अस्त्र नहीं चला सकता। तब भगवान ने भगवत गीता का प्रवचन किया। दर्शकों, जब शंकराचार्य गीता मनीषी ही श्री कृष्ण को गीता ज्ञानदाता बता रहे हैं, तो इसमें प्रसिद्ध कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी कैसे पीछे रह सकते हैं। उनका भी यही मानना है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान सुनाया। स्वयं अपने कानों से सुनिए, वह आंखों से देखिए। अनिरुद्धाचार्य जी के ये विचार। भगवान श्री कृष्ण ने गीता किसको सुनाई? अर्जुन को। दर्शकों, शंकराचार्यों, गीता मनीषी, कथावाचक आदि को सुनकर तो आप यही कहेंगे कि इसमें गलत क्या है। हम तो शुरू से यही सुनते आ रहे हैं कि गीता का ज्ञान श्री कृष्ण ने दिया। दिखाओ, प्रमाण दिखाओ, कहाँ पे लिखा है? बताइए क्या जवाब देंगे? तो दर्शकों, इसका निर्णय कुछ देर में हो जाएगा, जिसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना अति आवश्यक है। आप पंडित जी गीता जी को तो सत्य मानते हो ना? अब गीता जी में एक जगह लिखा है, अर्जुन जो यहाँ ज्ञान है ना, उसको अज्ञान ने बुरी तरह से ढक लिया है। जिस जैसे गर्भ को जेल ढक लेती है ना, आग को धुआं, दर्पण को मैल, इसी तरह असली ज्ञान को नकली ज्ञान ने ढक लिया है। जो आपको बताने जा रहे हैं ना, हम सत्य बताएंगे। प्रमाणित कृष्ण तो लीला कर रहे हो, तो लीला करके बहुत से छला उन्होंने। गीता जी तो हमारे पास भी है, हमारे कोई बात नहीं। अब आपके पास है गीता जी? रामदास जो भी समझा रहे थे, गीता लेके आइए जी। जैसे कलयुग आ रहा है वैसे वैसे ज्ञान तो छुप ही रहा है, ऐसे ही छुप रहा है ज्ञान। कौन जी? ये गीता जी देखिए लेकर आए हैं यहाँ पर। ये गीता जी देखिए सर, काल समय है और समय को ये काल बता रहे हैं। समय है, ये समय है और उसे बताने की उसने गीता का ज्ञान दिया है। वो कृष्ण ने समय चक्र है। हाँ, उसका काल मतलब है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको क्लियर कर दें कि जिस काल ने गीता का ज्ञान दिया वह समय चक्र नहीं है, बल्कि ये काल कौन है? ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, दुर्गा इसकी पत्नी है, ब्रह्मा विष्णु महेश की माता दुर्गा है। ये काल जो है, इसने गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में ये स्पष्ट किया है कि अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। मेरे जन्म और कर्म अलौकिक है, दिव्य है। अब कैसे कर्म दिव्य हैं? अब जैसे श्री कृष्ण में प्रवेश करके भूत की तरह, प्रेत की तरह अपना उल्लू सीधा कर गया, नाश करवा दिया। अर्जुन नाट्य, कृष्ण नाट्य मना करे, हम नहीं करते ऐसे युद्ध ना। पहले कृष्ण जी भी मना करे थे कि नहीं, ऐसा जुल्म नहीं करना चाहिए। और यहां तक प्रतिज्ञा कर ली थी महात्मा ने, श्री कृष्ण जी ने, कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, हथियार भी नहीं उठाऊंगा, क्योंकि युद्ध नहीं चाहते थे। वो बड़े शांत प्रिय महापुरुष थे, सतोगुण भगवान है। लेकिन काल ने उसमें प्रवेश किया और अर्जुन को डराया, भयंकर रूप दिखा करके। डरते अर्जुन ने स्वीकृति दे दी, हाँ मैं आपसे सहमत हूं और युद्ध करूंगा। उसने जान लिया कि यदि एक बार फिर ये विराट रूप दिखा दिया, तेरा कलेजा फट जाएगा। इसलिए युद्ध करना ही उसने अपना हित समझा। हम जानते हैं कि यह जानकर आपको हैरानी हुई होगी, लेकिन आप इस पूरी बहस को अंत तक अवश्य देखें, तभी आप निष्कर्ष तक पहुंच सकते हैं। तो चलिए इस बड़ी बहस में आगे बढ़ते हैं। हमारी गीता असली है, पंडित जी आप दिखाओ ना गीता अपनी। तो ये इन्होंने भी तो गीता ले रखी है। क्या अंदर से छपा रखी हो? आपको इसमें शंका है? कोई बात नहीं, रुकिए। आपको गीता का अध्याय भी याद होगा, श्लोक भी याद है। तो पंडित त्रेता से आज तक कितने साल हो गए? कितने साल हो गए बता? बिल्कुल। त्रेता कितना युग त्रेता का बीत गया है, और उसके बाद अभी जो है ये द्वापर का, और अभी जो है कलयुग कितना बीत गया है ना। आज तक किसी ने ये होने के आगे कैसे बता रहे हैं? बिल्कुल सही बात है। द्वापर युग से आज तक किसी ने कहा काल ने बोली ये बोल रहे हैं। देखिए सर, ये तो जायज सी बात है। इन लोगों के भी जो आपने जो एक झटका दिया इनको, तो ये झटके से झटक रहे हैं बार बार। तो ये झटकना भी ये बिल्कुल जायज है, क्योंकि आपने प्रश्न ही ऐसा कर दिया। जी बताइए। समाज में गलत मैसेज जा रहा है, ये अपनी गीता बना रखी है उन्होंने। बता, कोई बात नहीं, आप अपनी गीता निकाल लीजिए। क्या गीता दिखा दो, अपनी गीता दिखा दो। आप क्या? ठीक है, कोई बात नहीं। आप जी हाँ,
पहली बात तो आप जो बोल रहे हैं ना कि हम गलत बोल रहे हैं, ये चीज़ हम गलत बोल रहे हैं। हम भी हिंदू धर्म के व्यक्ति हैं, ना कि किसी और धर्म के। हिंदू धर्म की जो पवित्र पुस्तक श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान को ही समझकर हम बता रहे हैं कि गीता का ज्ञान काल ने दिया है, ना कि श्री कृष्ण जी ने। और हाँ, उस चीज़ का प्रमाण हम आपको पहली बात तो आप कैसे बोल रहे हैं? पहली बात तो पंडित जी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। कोई नहीं, देखिए थोड़ा शांत हो जाइए। देखिए प्रमाण देंगे। देखिए मेरी बात सुनिए। अगर आप इस तरीके से आपस में बहसबाजी करते रहेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि हम किसी समाधान तक पहुंच पाएंगे। आप प्रश्न रखिए, उत्तर ये देंगे। जब ये बार बार कह रहे हैं हम प्रमाण दिखाएंगे, अगर आपको लग रहा है 2 मिनट, नहीं कोई रुकिए। जी हाँ, मेरी बात मान, आप मीडिया वाले हो, तो आप दिखाओ। ठीक है, आप मेरी बात मान लीजिए। देखिए यहाँ पर आपकी गीता है, आप अपनी गीता यहाँ पर रख लीजिए। जो अध्याय और श्लोक ये बताएंगे वो आप खोलते जाइएगा। अगर इनकी नकली होगी तो ये भी पकड़ में आ जाएंगे। अगर ठीक है, अगर बाकी में ये कहाँ से गीता छपी हुई है बताइए, कैमरामैन से कौन दिखाएं? ये 17 नंबर है इसका पॉइंट, श्रीमद् भगवद गीता। नहीं, प्रेस कहाँ से है? कैमरामैन थोड़ा सा, मुझे भी यही लग रही है ये। तो फिर एक ही तो है, ये कैसे कह रहे हैं सर? तो एक ही तो है। क्यों पन्ने चेंज कर रखे हो, क्या बता? कोई नहीं, श्लोक मिला लेंगे। अगर आपको डाउट है कि पन्ने चेंज कर रखे हैं तो श्लोक मिला लेंगे, कोई बात नहीं, चेक कर लेंगे। ठीक है। आपको जैसे हम धैर्य रखे हुए, आप भी धैर्य रखिए। अगर हम आपको प्रमाण नहीं दें तो तब आप हमें गलत साबित कर सकते हैं। ठीक है, इनका प्रश्न था कि गीता का ज्ञान कृष्ण ने बोला है और आप कह रहे हैं कि गीता का ज्ञान काल ने बोला है। तो जरा इसमें से दिखाई दीजिए, आप दिखाइए पवित्र ग्रंथ दिखाइए। श्री कृष्ण जी के साहित्य को तो हर कोई जानता है और उनका साहित्य भी विचित्र था। अब आप खुद सोचिए कि कुरुक्षेत्र की भूमि पर ये महाभारत का युद्ध में श्री कृष्ण जी ने या गीता ज्ञानदाता ने इसका जो वर्णन किया था, श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान बोला था। अब आप खुद सोचिए कि श्री कृष्ण जी तो चाहते ही नहीं थे कि युद्ध हो। उन्होंने कितनी बार युद्ध टलने के लिए बोला। पहले आप बात तो सुन लीजिए। श्री कृष्ण जी तो चाहते ही नहीं थे कि युद्ध हो, क्योंकि वो हमेशा शांति के दूत बनकर संदेश लेकर जाते थे कि युद्ध टल जाए। जब वो दुर्योधन के पास गए और उन्होंने दुर्योधन से कहा कि वो युद्ध कर कुछ नहीं होगा, आप आपस में बैठकर सलाह कर लो, तो दुर्योधन ने उनकी बीच सभा में तिरस्कार किया। इस तिरस्कार को उन्होंने सहन नहीं किया। उसी तिरस्कार के कारण उन्होंने अपना बीच सभा में एक चतुर्भुजीय मतलब एक विकराट रूप दिखाया। उस रूप को देखकर सब उनके आगे नतमस्तक हो गए। तो चलिए अब इसका प्रमाण भी देख लेते हैं, जिससे आपकी कोई शंका न रह जाए। देखिए, अब एक और प्रमाण देते हैं कि महाभारत में प्रमाण है कि श्री कृष्ण जी ने कौरवों की सभा में अपना विराट रूप दिखाया था। तो इससे भी आपको प्रमाणित हो जाएगा। ये देखिएगा, संक्षिप्त महाभारत प्रथम खंड, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके वही संपादक हैं जयदयाल गोविंद का, अनुवादक भी, संशोधक और संपादक, और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये देखिएगा, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है और मुद्रित है। इसके पृष्ठ नंबर 500 44 और 45 पर आपको दिखाते हैं। ये है उद्योग पर्व है। दुर्योधन की कुमंत्रणा, भगवान का विश्व रूप दर्शन और कौरव सभा से प्रस्थान। ये 543 पृष्ठ से हम प्रारंभ करते हैं। यहां से दुर्योधन की कुमंत्रणा, भगवान का विश्व रूप दर्शन यानी विराट रूप दिखाना और कौरवों की सभा से प्रस्थान। ठीक है, हम अपने काम की चीज पढ़ेंगे, ज्यादा अक्षर पढ़ना तो घर पे आपके अवश्य रखे होंगे। ये 544 पे इसके बाद विदुर जी बोले, दुर्योधन तुम मेरी बात सुनो। देखो, श्री कृष्ण को कैद करने का विचार नरकासुर ने भी किया था, किंतु सब दानों के साथ मिलकर भी वह ऐसा नहीं कर सका। फिर तुम इन्हें अपने बलबूते पर पकड़ने का साहस कैसे करते हो?
विदुर जी का वक्तव्य समाप्त होने पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, दुर्योधन तुम जो अज्ञानवश ये समझते हो कि मैं अकेला हूं और मुझे दबाकर कैद करना चाहते हो, सो शायद याद रखो समस्त पांडव और वर्षणी तथा अंधकवंशीय यादव भी यही हैं। वे ही नहीं, आदित्य, रुद्र, वसु और समस्त महर्षिगण भी यही मौजूद हैं। ऐसा कहकर शत्रु दमन श्री कृष्ण ने अट्टहास किया। तब तुरंत ही उनके सब अंगों से बिजली सी कांति वाले अंगुष्ठा आकार सब देवता दिखाई देने लगे। उनके ललाट देश में ब्रह्मा, वक्षस्थल में रुद्र, भुजाओं में लोकपाल और मुख में अग्निदेव थे। आदित्य, शाद्य, वसु, अश्विनी कुमार आदि ये सब उनके शरीर से अभिन्न जान पड़ते थे। श्री कृष्ण के इस भयंकर रूप को देखकर सब राजाओं ने भयभीत होकर नेत्र मूंद लिए। केवल द्रोणाचार्य, भीष्म, विदुर, संजय और ऋषि लोग ही उसका दर्शन कर सके, क्योंकि भगवान ने उन्हें दिव्य दृष्टि दे दी थी। पुण्यात्माओं, अभी तक आप जिससे भी बात करते हो कि गीता जी का ज्ञान किसने बोला, तुरंत कह देते हैं, तपाक से कह देते हैं श्री कृष्ण जी ने बोला। इसमें कोई दो राय नहीं है। ये बिल्कुल अज्ञानी है, इनको क्या इनका पता नहीं किसी चीज का। ये आपको भी पता है कि उन्होंने वहाँ अपना रूप दिखाया था कि नहीं दिखाया था? दिखाया था जी, ये तो बिल्कुल दिखाया था जी। दुर्योधन कुर्सी के नीचे भी घुस गया था, दिखाया था। ये तो हम सुनते थे, टीवी सीरियल में भी देखते थे। तो लीला है, कृष्ण भगवान है, कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो अभी आपने सुना, श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप तो पहले ही कौरवों की सभा में दिखा दिया था, जिसे हिंदू धर्म के पंडितजन भी मानते हैं। तो फिर गीता ज्ञान देते समय अर्जुन ने जो विराट रूप देखा था वह कौन था, देखिए। तो फिर श्रीमद् भगवत गीता के आप खुद खोलिए, अपनी गीता जी खोल लीजिए, श्रीमद् भगवत गीता का अध्याय नंबर 11 और श्लोक नंबर 31 जी खोलिए। आप इधर दिखाइए, कैमरामैन से कहूंगा एक बार इधर दिखाएं जी। बताइए क्या इसमें लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? आप खुद इसमें देख लीजिए, जिसमें ये बता रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 11 श्लोक नंबर 31 में अर्जुन जी गीता ज्ञान दाता से कह रहे हैं, हे देव आप कौन हो, हे देव आप कौन हो कि आपके इस रूप को मैं प्रणाम करता हूँ। एक बात खुद सोचिए, श्री कृष्ण जी अर्जुन के क्या लगते थे? क्या आप इस चीज का जवाब दे सकते हैं? श्री कृष्ण जी अर्जुन के क्या लगते थे? तो सबको पता, नॉर्मल सी बात। वो गुरु भी थे, उनके गुरु भी थे, ठीक है। तो एक बात बताओ, अर्जुन जी ने तो उनका रूप पहले से ही देख रखा था, तो वो फिर वहाँ क्यों कह रहे हैं कि हे देव आप कौन हो, आपके मैं इस रूप को प्रणाम करता हूँ और मैं आपके इस भयभीत रूप से, आपके इस रूप से मैं भयभीत हो रहा हूँ। अब आप खुद सोचिए कि वो उस रूप से भयभीत हो रहे थे। और उसी के साथ साथ श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय नंबर 11 के श्लोक, यहाँ पे जो है उन्होंने जो विराट रूप दिखाया था, वहाँ तो अर्जुन ने नहीं देखा था ना। वहाँ तो वहाँ कोई नहीं था, कृष्ण अकेला गया था, वहाँ अकेले था, कृष्ण अकेला गया था वहाँ। आप ये कहना चाहते हैं कि वहाँ पे उसको कौरवों की सभा में दिखाया था या पांडवों की सभा में दिखाया था, ये कहना चाहते हैं? अच्छा, चतुर्भुज दिखाया था। तो यहाँ पे कौन सा रूप दिखाया था? आप पूरी बात सुनिए, पूरी बात सुनिए, आप पूरी बात तो सुनिए। उसी के साथ साथ श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय नंबर 11, पंडित जी निकालिए, अध्याय नंबर 11 श्लोक नंबर 46, श्लोक नंबर 46 निकालिए पंडित जी। उसमें अर्जुन जी गीता ज्ञान दाता से कह रहे हैं, हे सहस्त्र बाहु, हजार भुजाओं वाले देव, मतलब हजार भुजाओं वाले देव, आप अपने चतुर्भुजीय रूप मतलब कि यानी विष्णु अवतार के रूप में आइए, मैं आपके इस रूप को सहन नहीं कर पा रहा। श्री कृष्ण जी के तो चतुर्भुज रूप था, तो वो हजार भुजाओं वाला व्यक्ति कौन है उस टाइम? आप खुद सोचिए। और वो उस रूप से डर रहे हैं, भगवान के रूप से तो कोई डरेगा नहीं। आप खुद सोचिए, अगर आपको भगवान मिले, क्या आप भगवान से डरोगे या उनसे मिलोगे? खुद वो तो लीला दिखा रहे थे, वो तो लीला। सर पंडित जी यहाँ पे यहाँ तक 2 मिनट, तो यही वो पूछ रही हैं। 2 मिनट देखिए, ये वही 2 मिनट पंडित जी देखिए, गुत्थी सुलझनी चाहिए, उलझनी नहीं चाहिए। और सुलझेगी जब आप थोड़ा शांति का माहौल बनाएंगे। 2 मिनट शांति का माहौल बनाएंगे। इस बहन ने कहा कि वो चतुर्भुजी भगवान थे,
हर समय 4 भुजाई में प्रकट हुए हैं, जहाँ भी हुए हैं, तो गीता जी में 1000 भुजा कहाँ से आ गई? इनका कहने का मतलब ये है, इसका मतलब कोई और शक्ति थी। भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं, 1000 बनाए 10,000 बनाए, कितनी ही बना सकते हैं। दर्शकों एक तरफ ये कहते हैं कि श्री कृष्ण उर्फ श्री विष्णु जी 4 भुजा और 16 कला के भगवान हैं, दूसरी तरफ कहते हैं वे तो कुछ भी कर सकते हैं। अब स्वयं विचार कर सकते हैं कि यदि कोई 10 वॉट के बल्ब को 1000 वॉट का बताए तो वह कितना ज्ञानी होगा। इसी तरह जब श्री कृष्ण अर्थात विष्णु जी 4 भुजा के भगवान हैं तो वे 1000 भुजा कैसे बना सकते हैं? विचार करने वाली बात है। वही गीता अध्याय 11 श्लोक 21 में अर्जुन ने कहा कि आप तो देवताओं के समूह को खा रहे हैं जो आपकी स्तुति हाथ जोड़कर भयभीत होकर कर रहे हैं। महर्षियों तथा सिद्धों के समुदाय आपसे अपने जीवन की रक्षा की मंगल कामना कर रहे हैं, आप उन्हें भी खा रहे हो। भगवान किसी का नाश नहीं करता। गीता जी के 11वें अध्याय के 32 श्लोक में लिखा है, आपको ये देखिएगा गीता ज्ञानदाता क्या कह रहा है, काले अस्मि लोक से अक्षय प्रबद्धते, कहता अर्जुन मैं बड़ा हुआ काल इन सबका विनाश करने के लिए अभी प्रकट हुआ हूँ। अभी प्रकट हुआ। कृष्ण जी के तो 100 साल से ऊपर की उम्र थी उस समय, और वो कह रहा है गीता ज्ञानदाता मैं अभी प्रकट हुआ हूँ, जन्म नहीं लिया। कृष्ण जी ने जन्म लिया, ये कह रहा है मैं प्रकट हुआ और सबका नाश करूंगा। कृष्ण जी कभी किसका नाश नहीं किया, भगवान किसका नाश नहीं करते। वो कौन है जो कहता है मैं सबका नाश करूंगा? पंडित जी थोड़ा ब्रेन से सोचो। इससे सिद्ध होता है कि गीता का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने नहीं कहा, क्योंकि श्री कृष्ण जी ने पहले कभी अपने आप को काल नहीं कहा और न बाद में। वही श्री कृष्ण जी को देखकर कोई भयभीत नहीं होता था। गोप गोपियां, ग्वाल बाल, पशु पक्षी सब दर्शन करके आनंदित होते थे। तो आप स्वयं सोचिए, क्या श्री कृष्ण जी काल हो सकते हैं? नहीं। इससे भी स्पष्ट होता है कि गीता ज्ञानदाता काल है, जिसने श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके गीता शास्त्र का ज्ञान दिया। चलिए आपको और स्पष्ट करते हैं। काल चक्र है ये। काल तो काल है कौन है? लेकिन ये कहना क्या चाह रहे हैं? ये कहना ये चाह रहे हैं, इनका कहने का मतलब ये है कि काल कहता है, ये जिस हिसाब जो भाषा बोल रहे हैं गीता जी में लिखी भी है, 32 आपका श्लोक भी बता रहे हैं, कहते हैं मैं अभी प्रकट हुआ, कृष्ण जी तो पहले से प्रकट थे। इनका कहने का मतलब ये है ना कि कोई और शक्ति है ना। आप समझो ना इस बात को, तो प्रमाणित कर तो रहे हैं, करिए, प्रमाणित करिए। दर्शकों विचारणीय विषय है कि श्री कृष्ण तो अर्जुन के साथ पहले से मौजूद थे, तो गीता अध्याय 11 श्लोक 32 में यह कहना कि मैं अभी प्रावृत्त यानी प्रकट हुआ हूं, यह उचित नहीं। दूसरा गीता अध्याय 11 श्लोक 47-48 इसमें श्री कृष्ण का यह कहना कि हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से अपना परम तेजोमय, सबका आदि और सीमा रहित विराट रूप तुझको दिखलाया है, जिसे तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने पहले नहीं देखा था। मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला मैं न वेद अध्ययन से, न यज्ञों से, न दान से, न क्रियाओं से और न उग्र तपों से ही तेरे अतिरिक्त दूसरे के द्वारा देखा जा सकता हूं। अब आप खुद सोचिए कि श्री कृष्ण जब अपना विराट रूप कौरवों की सभा में पहले ही दिखा दिए थे, जिसे हमारे हिंदू धर्म गुरु और पंडितजन भी मानते हैं, तो फिर श्री कृष्ण का यह कहना कि यह मेरा विराट रूप तुझसे पहले किसी ने नहीं देखा, तो इससे तो यही सिद्ध होता है कि श्री कृष्ण अर्जुन से झूठ बोल रहे हैं। लेकिन दर्शकों, श्री कृष्ण उर्फ विष्णु जी सतोगुणी भगवान हैं जो झूठ नहीं बोल सकते, यह आप भी मानते हैं। इससे भी स्पष्ट होता है कि वह कोई और शक्ति यानी काल था जो उस समय प्रकट हुआ था, जिसके उग्र रूप को देखकर अर्जुन जैसा योद्धा भी कांपने लगा था। आपने ठीक ही कहा है, यह आपके विराट रूप के तेज को मेरी आंखें सहन नहीं कर पाएंगी। आपका यह विशाल और विकराल रूप देखकर मेरा मन घबराहट के मारे व्याकुल हो रहा है। जबकि हम सभी जानते हैं कृष्ण जी का रूप भयंकर नहीं था। कृष्ण जी तो बड़े मनमोहक थे, उनके पास क्या था, गऊ में भी प्यार पाने के लिए आते, इतने सुंदर थे कृष्ण जी, और इनका भयंकर रूप है, तो ये कृष्ण जी नहीं थे। थोड़ा सा ब्रेन से सोचो कि भगवान विष्णु कितने कलाओं से युक्त थे। कितने कला युक्त हैं वो भगवान विष्णु? ये तो 16 कला युक्त है, नॉर्मल सी बात है। 16 कला थी वो भगवान जिसमें 1000 भुजा वाले बता रहे हैं, 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में स्पष्ट 1000 कला का भगवान है वो। तो यानी कि कृष्ण जी से कोई बड़ी बिट्टू पावर है? जी जी, कृष्ण जी से बड़ी पावर है ओम मंत्र। देखिए 16 कला के भगवान है तो 1000 कला के कैसे हो जाएंगे ना? वो तो परमात्मा है, परमात्मा तो लीला करने में क्या नहीं कर सकते। परशुराम का भी रूप धरा था। दर्शकों जरा सोचिए
जब श्री कृष्ण उर्फ श्री विष्णु जी 16 कला के भगवान हैं, जिसे पूरा हिंदू धर्म भी मानता है, तो फिर वे 1000 कला के भगवान कैसे हो सकते हैं? यानी एक राज्य का मुख्यमंत्री, देश का प्रधानमंत्री कैसे हो सकता है? इससे सिद्ध होता है कि इन नकली गुरुओं को अपने पवित्र सदग्रंथों का ही ज्ञान नहीं है। ये स्वयं तो भ्रमित हैं ही, साथ ही बिना सिर पैर की बातें करके मानव समाज को भी गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आज बच्चा बच्चा शिक्षित है, अब इनकी दाल गलने वाली नहीं है। तो मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है, जो ये बता रहे हैं कि काल, वाकई में काल कुछ चीज़ है कि अभी प्रकट हुआ हूँ। अगर कृष्ण जी बोल रहे होते तो वो नहीं कहते कि मैं अभी प्रकट हुआ हूँ। इससे सिद्ध है सर ये प्रकट होना कृष्ण जी के अंदर प्रकट हुए, बाहर प्रकट हुए, क्या है ये प्रकट होना? हम सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण का जन्म कंस की कारागार में माता देवकी के गर्भ से हुआ था, जिसका प्रमाण श्रीमद् भागवत सुधा सागर यानी शुक सागर के 10वें स्कंध अध्याय 3 में है। जबकि काल ब्रह्म ब्रह्मलोक में रहता है, यह किसी को प्रत्यक्ष दर्शन नहीं देता, क्योंकि इसने सनातन परम धाम सतलोक में एक भयंकर गलती की थी। इसी के परिणाम स्वरूप इसे श्राप लगा हुआ है, जिसके कारण यह प्रतिदिन 1 लाख मनुष्यधारी प्राणियों के शरीर से निकलने वाली गंध को खाता है और 1.25 लाख को उत्पन्न करता है। इसलिए यह अपनी योग माया से छिपा रहता है। अधिक जानकारी के लिए देखिए संपूर्ण सृष्टि रचना से संबंधित यह वीडियो, जिसका लिंक हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। किसी को प्रत्यक्ष दर्शन नहीं देता है, जिसका प्रमाण गीता अध्याय 7 श्लोक 24 से 25 है, जिसमें काल ने स्वयं कहा है। गीता अध्याय 7 श्लोक 24। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते माम बुद्धयः परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्। बुद्धिहीन लोग मेरे अश्रेष्ठ अटल परम भाव को न जानते हुए छिपे हुए, अर्थात परोक्ष मुझ काल को मनुष्य की तरह आकार में कृष्ण अवतार प्राप्त हुआ मानते हैं, अर्थात मैं कृष्ण नहीं हूँ। गीता अध्याय 7 श्लोक 25। नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। मैं योग माया से छिपा हुआ सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, अर्थात अदृश्य रहता हूँ। इसलिए मुझ जन्म न लेने वाले अविनाशी अटल भाव को यह अज्ञानी जनसमुदाय संसार नहीं जानता, अर्थात मुझको अवतार रूप में आया समझता है। क्योंकि ब्रह्म अपनी शब्द शक्ति से अपने नाना रूप बना लेता है। यह दुर्गा का पति है, इसलिए इस श्लोक में कह रहा है कि मैं श्री कृष्ण आदि की तरह दुर्गा से जन्म नहीं लेता। दर्शकों, गीता अध्याय 7 श्लोक 25 में अपने को अजन्मा कहने का तात्पर्य गीता ज्ञानदाता का यह है कि मैं अब प्रकट हुआ हूँ, यानी अब मैं श्री कृष्ण की तरह जन्म लेकर नहीं आया हूँ। यहाँ जो अपने आप को अजन्मा कह रहा है, इसका भावार्थ है कि अब वह आया है, प्रकट हुआ है, उसका जन्म नहीं हुआ, इसलिए वह अपने को अजन्मा कहता है। लेकिन दर्शकों, वास्तव में यह अजन्मा नहीं है, क्योंकि यह खुद गीता अध्याय 4 श्लोक 5 और 9 में, गीता अध्याय 2 श्लोक 12 में, गीता अध्याय 10 श्लोक 2 में कहता है कि अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत जन्म हो चुके हैं। तो दर्शकों, यहां यह स्पष्ट करना अनिवार्य है कि यहां जो इसने अपने को जो अजन्मा कहा है, इसका अर्थ यह है कि यह वैसे ही प्रकट हो गया, यानी श्री कृष्ण के अंदर प्रवेश हुआ, इसका जन्म नहीं हुआ। ऐसी यह लीला करता है, इसीलिए इसने यहां अजन्मा कहा है। वैसे तो इसने गीता अध्याय 4 श्लोक 5 व 9 में, गीता अध्याय 2 श्लोक 12 में, गीता अध्याय 10 श्लोक 2 में स्वयं स्वीकार कर रहा है कि मेरे जन्म मृत्यु होते हैं। इसलिए गीता ज्ञानदाता काल ने गीता अध्याय 4 श्लोक 5 में कहा है कि हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता किंतु मैं जानता हूँ। अध्याय 4 के श्लोक 9 में काल कहता है कि हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात अलौकिक हैं। चलिए अब देखते हैं काल के जन्म और कर्म किस प्रकार दिव्य हैं। श्री विष्णु पुराण के 4थे अंश के अध्याय 2 श्लोक 19 से 26 में प्रमाण है कि एक समय देवताओं और राक्षसों का युद्ध हुआ। देवता पराजित होकर समुद्र के किनारे जाकर छिप गए, फिर भगवान की तपस्या स्तुति करने लगे। तब काल देवताओं को श्री विष्णु जी के रूप में दर्शन देकर कहा कि मैंने जो आपकी समस्या है वह जान ली है, आप पुरंज राजा को युद्ध के लिए तैयार कर लो। मैं उस राजा श्रेष्ठ के शरीर में प्रविष्ट होकर राक्षसों का नाश कर दूंगा। ऐसा ही किया गया। साथ ही श्री विष्णु पुराण के 4थे अंश के अध्याय 3 श्लोक 4 से 6 में प्रमाण है कि एक समय नागवंशियों तथा गंधर्वों का युद्ध हुआ।
गंधर्वों ने नागों के सर्व बहुमूल्य हीरे, लाल व खजाने लूट लिए, उनके राज्य पर भी कब्जा कर लिया। नागाओं ने भगवान की स्तुति की। वहीं काल भगवान विष्णु रूप धारण करके प्रकट हुआ। कहा कि आप पुरुकुत्स राजा को गंधर्वों के साथ युद्ध के लिए तैयार कर लें। मैं राजा पुरुकुत्स के शरीर में प्रवेश करके दुष्ट गंधर्वों का नाश कर दूंगा। ऐसा ही हुआ। इस तरह इसके जन्म और कर्म अलौकिक हैं। यह किसी को प्रत्यक्ष दर्शन नहीं देता और सर्व कार्य प्रेत की तरह किसी के शरीर में प्रवेश करके कर जाता है, जिससे लोगों में भ्रम बना रहता है। इसी से संबंधित एक प्रकरण श्री शिव महापुराण में विद्येश्वर संहिता खंड के अध्याय 5 से 10 में, समाधि दशा में आपके दर्शन हुए, आप खुद परमात्मा हो, आप अपने आप को छुपाए हो, तो इस बात से विष्णु जी फूल का दोना कोपा हो जाते और सोच लिया कि मैं ही भगवान हूँ। 1 ने 2 ने 10 ने 20 ने ऐसे ही कहा। फिर किसी को ये जैसे समाधिस्थ हो रहे, किसी को ब्रह्मा के रूप में दर्शन दे देता है, और वो जो थोड़ी बहुत मांगे को सिद्धि विद्धि उन्हें देकर अंतर्ध्यान हो जाता समाधि दशा में। तो वो क्या कहते थे कि हे भगवान, ये ब्रह्मा जी को कहते आप खुद पूर्ण परमात्मा हो, आप ही समर्थ हो, हमने समाधि दशा में आपका दर्शन पाए हैं और आप ही समर्थ हो, आप अपने आप को छुपाए हुए हो, आप सृष्टि के रचनहार हो। और किसी को शिव रूप में दे देता है तो वो सोचते हैं शिव ही सृष्टि रचने वाला है, ये छुपाए हुए हैं अपने आप को। तो इसी आधार से ब्रह्मा जी ने तन्नो सोच लिया मैं सृष्टि करता, सब मेरे से उत्पन्न हुए। और विष्णु जी ने ये सोच लिया कि मैं सब का मालिक। एक दिन ब्रह्मा जी आ गए विष्णु जी के पास। ब्रह्मा जी को देखकर विष्णु उठे नहीं, ये जान करके मैं इससे बड़ा हूँ और मैंने इसकी उत्पत्ति की है, जैसे उसने और ऋषि महर्षियों से सुन रखी थी। उधर से ब्रह्मा जी ने सोचा कि मैं इसका बाप हूँ, मैं इसका जनक हूँ और ये मेरी आदर भी नहीं कर रहा है। ब्रह्मा जी कहने लगे बेटा उठ देख, मैं तेरा बाप आया हूँ। अब विष्णु जी कहे कि मैं तेरा बाप हूँ, तू तेरा जन्म मेरी नाभि कमल से हुआ है। इस बात पर दोनों का झगड़ा हो गया। अब उन झगड़े को समाप्त करने के लिए काल ने सदाशिव ने बीच में एक नूरी एक पिलर सा खड़ा कर दिया। तो ये दोनों ने झगड़ा था छिया दिया छोड़, उसको ढूंढने लगे उसके एंड को। कहने का भाव यह कि फिर ये शिव रूप में प्रकट हो गया। और फिर ये क्या समझाता है, ब्रह्मा विष्णु महेश इनसे प्रसन्न किया तो काल इनको धोखा देता है कि ये तो मेरा साकार रूप है यो पिलर, और मैं निराकार रूप हूँ। मैं अब तुम्हारे सामने साकार बनकर आया हूँ, मैं ही भगवान हूँ, तुम अपने आप को भगवान मत समझो। अब देखो विद्येश्वर संहिता, ये वही शिव पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। और ये देखो ब्रह्मा विष्णु महेश का आपस में झगड़ा हो गया था, बीच में यो स्तंभ खड़ा कर दिया, इसको लिंग बोले शिवलिंग। और ये अब 25 पृष्ठ पे हम दिखाते हैं। ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा प्रभु सृष्टि आदि 5 कर्तव्यों के लक्षण क्या क्या हैं, क्या है यह हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले युग काल बोला कि मेरे कर्तव्यों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपा पूर्वक तुम्हें उनके विषय में बता रहा हूँ। अब यहाँ देखो, यहाँ देखिएगा 26 पृष्ठ पे संक्षिप्त शिव पुराण नीचे आते हैं। अब ये काल शिव रूप में खड़ा क्या कह रहा है, पुत्रों तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सतिथि नामक 2 कृत प्राप्त किए, ये तुमको बहुत प्रिय है। अब देखो ये तो 2 तो ये हो गए ब्रह्मा और विष्णु। और फिर क्या कहता है, इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर ने, यू मैं गलत लिखा, 2 अन्य उत्तम कृत संहार और तिरोभाव मुझसे प्राप्त किए हैं। तो 2 तो ब्रह्मा विष्णु महेश हो गए और 2 ये रुद्र और महेश हो गए। बोलनिया 5वां इस सिद्ध हो गया कि ब्रह्मा विष्णु और रुद्र और महेश इस काल के ही पुत्र हैं। ये अपने पुत्र इस शिव को ही इन 11 रुद्रों का मुखिया बनाता है, इसलिए यही एक रुद्र रूप भी धारण करता है। वैसे वो लीला काल की ही होती है। तो यहाँ ये महेश और रुद्र को 4 सुनकर आप भ्रम ना पड़ना। हमने ये देखना है कि ये ब्रह्मा विष्णु और महेश
ये इनसे न्यारा है जो इनका पिता जो ये बोल रहा है जिससे इनका जन्म हुआ है। हमने 4 सिद्ध करने थे ये न्यारे न्यारे। तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश, रुद्र भी इन्हीं की एक अलग से इन्होंने बना रखा मुखिया, वो अलग है। तो ये ब्रह्मा, विष्णु और ये महेश ये इस काल के पुत्र हैं, ये सिद्ध करना था इनका जन्म और दुर्गा इनकी।